हाँ, आज हम विज्ञान विषय में पढ़ेंगे पाठ 3 संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। हम सब जानते हैं यहाँ पर कि बहुत सारे जो पदार्थ होते हैं वो रेशों से मिलकर के बने होते हैं। यह जो रेशे हैं यह दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक रेशे और एक कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे का मतलब होता है जो प्रकृति से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उनके द्वारा बनाए गए जो रेशे होते हैं वो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, और जो मानव के द्वारा जो निर्मित रेशे होते हैं उनको हम कृत्रिम रेशे या संश्लेषित रेशे कहा जाता है। आपने देखा होगा अपने आसपास बहुत सारी इस प्रकार के पदार्थ होते हैं, जैसे कपास है, ऊन है, रेशम है। ये जो रेशे हैं बारीक बारीक, ये सब प्राकृतिक रेशे हैं। इसके अलावा जूट है, सन है, इस प्रकार के जो रेशे होते हैं ये भी सब प्राकृतिक रेशे होते हैं। जब इन रेशों को काम में लिया जाने लगा तो जब रेशों की उपयोगिता बढ़ने लगी तो धीरे धीरे प्राकृतिक रेशों की मात्रा कम होने लगी, तो मनुष्य ने कृत्रिम रूप से रेशे बनाने प्रारंभ कर दिए, और इन रेशों को ही जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं इन्हीं संश्लेषित रेशे अथवा मानव निर्मित रेशे कहते हैं। हम बात करेंगे कि यह संश्लेषित रेशे किस प्रकार से बनाए जाते हैं या क्या होते हैं। ये संश्लेषित रेशे जो विशेष तौर से रासायनिक पदार्थों के माध्यम से बनाए जाते हैं। बहुत सारे जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनके छोटे छोटे अणु मिलकर के और एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। वो जो लंबी श्रृंखला है उसे ही हम कृत्रिम रेशों के रूप में वो सामने आ जाती है, वो लंबी श्रृंखला बन जाती है। इन्हें सामान्यतः पर बहुलक भी कहते हैं। जिस प्रकार से छोटी छोटी कड़ियाँ मिलकर के या छोटे छोटे मोती एक माला में मिलकर के माला का निर्माण कर देते हैं, तो उसी प्रकार से रासायनिक पदार्थ के छोटे छोटे अणु मिलकर के बड़ी श्रृंखलाओं का निर्माण कर देते हैं, और इन्हीं जो बोलते हैं वो बहुलक कहा जाता है। बहुलक को अंग्रेजी में पॉलीमर कहा जाता है। पॉली का अर्थ जो होता है वो अनेक होता है और मर का अर्थ होता है भाग, यानी कि अनेक इकाइयों का भाग, उसे बहुलक कहा जाता है। सामान्यतः ये जो बहुलक हैं ये जो रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं रेशों के रूप में, यही हमारे लिए काम आते हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं। प्रकृति में भी बहुलक मिलते हैं, जैसे सेलुलोज जो पौधों में पाया जाता है वो एक प्रकार का ही बहुलक है। उसमें भी ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयाँ मिलकर के और सेलुलोज का निर्माण करती है। अब बात करते हैं संश्लेषित रेशों के प्रकार में। संश्लेषित रेशों में एक है रेशम। ये जो रेशम का जो रेशा होता है यह लगभग रेशम का जैसा ही होता है, और रेशम जो कीट होते हैं उनसे प्राप्त जो रेशे होते हैं उनके जैसा ही रेयॉन का रेशा होता है। इसको बनाने के लिए सामान्यतः जो लकड़ी होती है, लकड़ी की लुगदी बना ली जाती है, और उस लुगदी से फिर हम बारीक बारीक महीन रेशों का निर्माण करते हैं, और रेशों का निर्माण करके और ये इस प्रकार से रेयॉन बनाया जाता है। फिर बाद में रेयॉन के साथ में कई दूसरे प्रकार के रेशे यानी कपास ऐसा मिला करके, और चद्दर है या फिर कालीन है, गलीचा है, दरी पट्टियाँ हैं, इस प्रकार के यहाँ पर सामान बनाए जाते हैं। दूसरा होता है नायलॉन। नायलॉन आपने सबने सुना होगा, अपने चारों तरफ बहुत सारी आपने रस्सियाँ देखी होगी, वो नायलॉन की ही बनी होती है। नायलॉन भी एक प्रकार का मानव निर्मित रेशा है। ये इसका भी जो कच्चा माल होता है वो पौधे या जंतुओं से प्राप्त रासायनिक पदार्थ ही होता है, और फिर उसके बाद में कोयला, जल और वायु के माध्यम से इसका पूर्ण रूप से निर्माण किया जाता है।
नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ व हल्का होता है। यह चमकीला व गुलने में सुगम होता है। यह कपड़ों के निर्माण में बहुत अधिक प्रचलित है। नायलॉन का रेशा जो होता है वो बहुत मजबूत व प्रबल होता है। इस कारण से इसका उपयोग पैराशूट, चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सियाँ बनाने में भी किया जाता है। आजकल इसके बहुत सारे पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने के ब्रश है, कारों की सीटों के पट्टे हैं, स्लीपिंग बैग है, पर्दे हैं। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर इसमें बनाई जाती है। हम सब ने देखा होगा यहाँ पर ये जो नायलॉन की रस्सियाँ होती हैं, ये बहुत मजबूत होने की वजह से इनसे भारी भारी वस्तुएं भी हम आसानी से उठा सकते हैं और ये टूटती नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर सारणी में बनाया गया है, देखो कुछ यहाँ पर सारणी में दिया हुआ है कपास है। कपास को तोड़ने का कुल भार, ऊन को तोड़ने का कुल भार, रेशम को तोड़ने का कुल भार और नायलॉन को तोड़ने का कुल भार। जब अपन इनको देखेंगे तो नायलॉन जो है वो सबसे मजबूत रेशा अपन को दिखाई देता है, जिसको तोड़ने में अधिक वजन की आवश्यकता होती है। दूसरा रेशा होता है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर भी एक संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े आसानी से इनमें सलवटें नहीं पड़ती है। यह सपाट रहता है और सफलतापूर्वक धुल जाता है। अतः यह वस्त्र निर्माण की सामग्री के लिए पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिस्टर कमीजें व उनके परिधान पहने हुए अवश्य देखा होगा। टेरिलिन भी एक प्रकार का लोकप्रिय पॉलिस्टर होता है। इसमें भी बहुत महीन रेशों से इसको खींचा जाता है, फिर इन्हें किसी भी अन्य तंतुओं के साथ में मिला करके और इसका कपड़ा बुन लिया जाता है। एक होता है पेट, पॉलीएथिलीन तेराफ्थलेट। ये भी एक प्रकार का पॉलिस्टर ही है। इसका उपयोग बोतल बनाने में, बर्तन, फिल्म, तार आदि बनाने में किया जाता है। चारों ओर दृष्टि अपन घुमाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें अपन को ऐसी मिलेगी जिनका निर्माण पॉलिस्टर से होता है। पॉलिएस्टर का मतलब होता है, इसमें दो पदार्थ हैं। पॉली का मतलब होता है बहुलक और एस्टर जो है एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ, यानी कि एस्टर का बहुलक हो जाता है। ये कभी कभी दो प्रकार के रेशे मिला करके अनेक प्रकार के कपड़े बना दिए जाते हैं, जैसे पॉलीकोट है, पॉलिएस्टर है, कहना इस प्रकार। अब पॉलीकोट में पॉलिस्टर और कपास यानी कॉटन का मिश्रण होता है। पॉलीवूल में पॉलिस्टर और ऊन का मिश्रण होता है। इस प्रकार से टेरिकोट में टेरिलिन और कॉटन यानी कपास का मिश्रण होता है। इस प्रकार से दो या दो अधिक से प्रकार के रेशे मिला करके और एक नया प्रकार का रेशा बना दिया जाता है। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शाल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं, यद्यपि यह हमें ऊन जैसे ही दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है और जबकि एक्रिलिक जो होती है इससे बनी हुई वस्तुएं वह सस्ती होती है। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती है। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं। इनमें प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रियता होती है क्योंकि यह हमें अच्छे लगते हैं और सस्ते भी होते हैं। सामान्यतः व्यवहार में कई प्रकार के अपन जब ये रेशे काम में लेते हैं तो इनके कुछ हानिकारक प्रभाव भी अपन को देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से प्राकृतिक रेशे में और संश्लेषित रेशे में कुछ विशेष अंतर होते हैं। प्राकृतिक रेशों को अपन जब जलाते हैं तो वह जलने लग जाते हैं परंतु पिघलते नहीं हैं, जबकि जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो जैसे गर्म करते हैं, गर्म करने पर पिघल जाते हैं और यही इनका सबसे बड़ा हानिकारक गुण है। माना कि यदि
कपड़े पहन करके थोड़ी सी यहाँ पर आग लग जाती है तो यह अपने शरीर के चिपक जाते हैं और अपने लिए हानिकारक हो जाते हैं। इसलिए प्रयोगशाला में या रसोई घर में काम करते समय हमें संश्लेषित रेशे से बने हुए वस्त्रों का उपयोग करना नहीं चाहिए। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे पदार्थ जो पेट्रोसेन कहलाते हैं उनसे ही यहाँ पर यह बनते हैं। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे, इनमें बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण पाए जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आज वर्षा का दिन है, आप किसी का छाता प्रयोग में लाए होंगे। संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं और इन परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय होते हैं। वे शीघ्र ही सूख जाते हैं और अधिक चलाव, कम महंगे और आसानी से उपलब्ध रखरखाव में सुविधाजनक होते हैं। तो इस प्रकार से संश्लेषित रेशे अपन को ज़्यादा काम में आते हैं। संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं और ये सूखने में कम समय लगाते हैं। यह क्रियाकलाप अपन घर पे करके देख सकते हैं कि एक अपन ने सूती कपड़ा को भिगोया और उसको सुखा दिया और एक जो संश्लेषित रेशा है उससे बने हुए कपड़े को अपन ने सुखा दिया। अपन देखेंगे कि संश्लेषित कपड़ा जो है वो जल्दी सूख जाता है क्योंकि वो पानी को सोखता नहीं है। और इस प्रकार से ये प्राकृतिक रेशों की तुलना में यह टिकाऊपन होते हैं, मूल्य भी कम होता है और रखरखाव इनका आसानी से हो जाता है।